एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड संस्कृत के 5th चैप्टर सामाजिक कार्यक्रम। और यहाँ पे फर्स्ट है हमारा, ये है मौखिक, लेकिन फिर भी जिनको लिखना होता है आप लिख लो और जिनको नहीं लिखना है वो स्किप करके आगे लिखित से लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखिता नाम शब्दा नाम अर्थ बदता, मतलब इसमें कुछ वर्ड दिए गए थे उनका हमें अर्थ बताना था। तो यहाँ पे जैसे देख लो, अल्पकृत मतलब होता है कम हो गया, प्युच्य जाना मतलब प्रयोग करते हैं, एकाकी त्वने यानी अकेलेपन के कारण, हिताहितम हित और अहित, क्वचित यानी कहीं, प्रत्युत यानी बल्कि या फिर अपितु, सर्वदा यानी सदैव यानी हमेशा। 8 नंबर है सूत्राम यानी बहुत या फिर अत्यंत, विन्यासम यानी रचना या निर्माण, वर्धते यानी बढ़ता है, आसित यानी था। फिर इसमें हमें एक वचन रूप इसका बताना है कि इसका एक वचन क्या होता है। तो पहला है प्राप्यंती, तो इसका होगा प्राप्यति, भवंती भववती, प्रभवती, अभवनम अभवत, संति अस्ति, आसन आसित, समागच्छन्ति समागच्छति, कुर्वन्ति और करोति। तो यहाँ से हमारा आप देखोगे कि ये लास्ट मौखिक है, फिर हमारा लिखित स्टार्ट हो जाएगा। पहला निम्नलिखिता नाम पादा नाम बहुवचनम रूप बदता, इसका बहुवचन बताना है। तो पहला है विज्ञानोपकरणम, तो इसका होगा विज्ञान विज्ञानोपकरणानि। फिर महिला तो महिला, जनस्य जननाम, बालकाय बालकेभ्य, ग्रामे ग्रामेश, फलम फलानी, नदी नदः। तो यहाँ से हमारा लिखित जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। पहला है, यहाँ पे हमें प्रश्न उत्तर है जो कि हमें संधि करना है यहाँ पे, यानी दोनों को जोड़ना है। तो न प्लस इदम होता है नेदम, क प्लस चित कंचित, एकः प्लस अपि एकोपि, एकेन और अपि एकनापि, निः प्लस धनः निर्धन, इति प्लस एवं इत्येवं। तो ये 4 नंबर हो गया। 5th नंबर है संधि विच्छेद करना, यानी जो जुड़ा हुआ है इसको हमें अलग अलग करके देखना है। तो पहला है महिला महिलाश्च, तो इसका होगा महिला प्लस च मतलब होता और। फिर है कच्चिन मार्गे यानी क चित प्लस मार्गे। उसके बाद हमारा है तो फिर हो जाएगा एक कस्य, तो एकः प्लस एककस्य, यद्यपि यदि प्लस अपि, किच किम प्लस छ, काश्चित काह प्लस चित, संकोटपि संकटः प्लस अपि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हमें वाक्य निर्माण करना है। ये हिंदी में भी क्वेश्चन आता है कि ये एक वर्ड दी जैसे बालक, तो बालक से कोई शब्द लिखिए, तो बालक पढ़ रहा है। तो उसी तरीके से पहला असमर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा सह कार्य कर्तु में असमर्थः अस्ति, मतलब वह दोनों कार्य करने में असमर्थ है। फिर इदानीम यानी इदानीम परोपकारकः न दृश्यति, मतलब जो परोपकार करता है वो, मतलब परोपकार कभी भी दिखा कर नहीं करना चाहिए। फिर वृद्ध यानी बूढ़ा, तो बूढ़ा का होगा वृद्ध जन सेवा योग्य भक्ति, मतलब वो सेवा के लायक होते हैं। पतति यानी विक्षाता पता पतंती, पत्ती मतलब होता है गिरना, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। फिर गमिष्यामि, तो अहम गृहम गमिष्यामि, गमिष्यामि मतलब होता है जाना, तो मैं घर जाता हूँ। वर्तते भारतस्य उत्तरे हिमालय वर्तते, वर्तते मतलब है, तो भारत क्या है उत्तर, भारत में क्या है उत्तर में हिमालय है। फिर आसित, तो आसित होगा भारत एक नृप आसित, भारत क्या है एक राजा है जिसको हम लोग विश्व गुरु कह सकते हैं। सॉरी, वार्ता एक नृपस्ति, यहाँ पे भारत का बात नहीं हो रहा है, भरत का बात हो रहा है, ठीक है। जो लक्ष्मण जी के भाई थे या फिर शकुंतला माता के जो पुत्र है वो अलग भरत है, तो कोई भी एक भरत हो सकता है कि भरता एक नृपास्ति, भरत क्या थे एक राजा हैं। फिर यहाँ 7 नंबर है, यहाँ पे हमें शब्द चित्वा रिक्ता स्थानम भक्ति करना है कि इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला सर्वदा सुखम न दृश्यति, तो यहाँ पे हमने दृश्यति भरा है ये वाला। उसके बाद है जना गृह गच्छन्ति, तो यहाँ पे हमने ये वाला गच्छन्ति भरा है। उसके बाद है वृक्षे आम्र फलानी संति, तो वृक्ष में क्या हो जाएगा आम्र फलानी संति हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। उस तरीके से है कि रोहिता छात्रा अस्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा रोहिता हो जाएगा 4 नंबर। और उसके बाद क्या है, पहला में नधा प्रवंती, तो यहाँ पे आप देख लो नदा हो जाएगा जो ये लास्ट में है। और उसके बाद हो जाएगा अरे जना सत्वारा सहार्थाय समागच्छामि, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें प्रकृति प्रत्यय का जो विभाग है वो करना है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये आप रोक लो। पहला भवितुम, तो भवि का क्या हो जाएगा भू प्लस तुमुन,
ठीक है। उसके बाद है निर्मा तुम, तो निर्मा का होगा निशः प्लस मा प्लस तुमुन। उसी तरीके से गंतव्य का हो जाएगा गम प्लस तव्य। आसन का हो जाएगा अस प्लस लंगा का प्रथम पुरुष बहुवचन जो अश है। उसके बाद है समागत्य, तो का हो जाएगा सम प्लस आ प्लस गम प्लस ल्यप। उसी तरीके से पठती का हो जाएगा पठ प्लस कत। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना होता है कि किसका क्या होगा, बट ये आप लिख लो यहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। एक ये है, एक ये है, एक ये है, फिर ये है और ये है, 6 है टोटल। उसके बाद है सुमेलन करो, तो यहाँ पे हमें जो मिलान है वो करना है। तो आप देख लो मानवश्य एकान्विते, एक मिनट रुको मैं यही ले आती हूँ, है ना, यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो इसमें देख लो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ये वाला। उसी तरीके से ख का हो जाएगा फिफ्थ। उसी तरीके से ग का हो जाएगा 1, घ का 3 और अंग का 4। तो यहाँ पे हमारा मिलान करें, आप देख के कर लोगे। फिर विपरीतार्थक जो शब्द है उसका हमें सुमेलन करना है। जैसे गच्छति मतलब क्या होता है, जाना, तो आना का क्या हो जाएगा आगच्छति। उचित का क्या हो जाएगा, जो उचित है तो उचित का हो जाएगा अनुचित। उसी तरीके से समर्थ का क्या हो जाएगा, तो असमर्थ हो जाएगा। रिक्त क्या क्या हो जाएगा, तो पूर्ण हो जाएगा। सफलम का क्या हो जाएगा, असफलम हो जाएगा। कर्तव्य का क्या हो जाएगा, तो अकर्तव्य हो जाएगा। और तदामिन का हो जाएगा इदानिम। ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि मैंने आंसर भी लिख दिया है, क का 7, ख का 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बाकी मैंने मिला भी दिया था। फिर उदाहरण सहित हमें यहाँ पे क्या करना है कि बताना है एक वर्ड में आंसर। पहला सीला, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें समझ में किस तरीके से लिखना है कि सीला स्व ग्रामस गिरसमी, तो इसमें स्व हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से है कि भैभवी कुत्र गस्यामी, तो इसमें कुत्र हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसी तरीके अपव्यय, हमें अव्यय जो पद है वो लिखना है, तो इसमें कुत्र हो जाएगा। संभावी कदा पठिष्यति, तो कदा हो जाएगा। आयुषी चैतन्य न लिखती तो छ हो जाएगा। जावेदा उच्चे अस्त, उच्चय हो जाएगा। जन सर्वदा सत्य वदती, यानी सर्वदा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें 12 नंबर क्वेश्चन बताना है कि रेखांकित पदेशु वाक्यता विभक्ति लिखता है। इसमें हमें प्रयुक्ता का विभक्ति लिखना है इसका। तो पहला हो जाएगा प्रश्न उत्तर में, फर्स्ट नंबर है कि मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः क्रमशः अल्पकृत। सेकंड हो जाएगा सामंजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते। थर्ड है सर्वेषां जनानां विकासाय कार्या कर्तव्यम। फिफ्थ है मम ग्रामे एका सामाजिकी संस्था आसीत्। फिफ्थ है जनः सामाजिक कार्य कर्तव्यम। तो ये हमारा यहाँ पे 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 में है कि अधोलिखित तद्भव शब्दानाम तत्सम शब्दानाम चिनुत। इसमें तद्भव और तत्सम हमें चुनना है, ये ग्रामर में से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। तो गांव, गांव का हो जाएगा ग्राम। आग का हो जाएगा अग्नि। कुआं का कूप। खेत का क्षेत्र। पांचवा का पंचम। सब का सर्व और बूढ़ा का वृद्ध। तो यहाँ पे हमारा 13 भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, यानी 5th चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय।